तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पिछले वर्ष के प्रश्नों का पोस्टमार्टम, जिसमें कि हम जो आज से पहले जितने भी यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं उनके जो टोटल सेट हैं, फर्स्ट शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के, वो सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे। जिसमें कि चारों सेक्शन होंगे, हिंदी, जीके, मैथ, रीजनिंग, चारों सेक्शन होंगे पूरे। तो आज जो हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं वो 2006 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि टोटल 80 क्वेश्चन आए थे। और फटाफट करते हुए चलेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पुराना वेद कौन सा था? तो सबसे पुराना वेद था ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, महावीर को अंतिम क्या माना गया है जैन धर्म में? तो महावीर जो थे वो अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें जैन धर्म के। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी आपकी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। पांचवा, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? तो ये करा था गोविंद सिंह जी ने करा था। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था वो हुआ था मुंबई और थाने के बीच में हुआ था। सातवां क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी थी? वो करी थी मछलीपट्टनम में, जिसे हम मुसलीपट्टनम भी के नाम से भी जानते हैं। आठवां क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ गए हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? उनकी सैलरी में कब कटौती कर सकते हैं? जब वित्तीय आपातकाल लगा हुआ हो। 10वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है कौन सी सूची का है? तो ये हमारी समवर्ती सूची का है, ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये होती है आपकी सदन में। और ये वाला क्वेश्चन यूपीएसआई में भी आया था, जो अभी मार्च में पेपर हुआ है उसमें। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र से संविधान को आधारित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी। 14 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 15, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? इसमें पूछा है नहीं करती है, इस बात का खास ध्यान रखें कि वो पूछ रहा है करती है या फिर नहीं करती है। कई बार इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 17, ये फिर से मैचिंग का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। 18 क्वेश्चन, ये फिर से एक मैचिंग का क्वेश्चन है हमारे सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 19, दिन रात किसके कारण होती है? पृथ्वी के घूमने के कारण दिन रात होती है। क्वेश्चन नंबर 20, मधुशाला किसकी कृति है? जो मधुशाला है वो किसने लिखी है? वो लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम परमाणु मंडल मॉडल किसने द्वारा प्रस्तावित था? किसने करा था? वो था जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सवाना घास का मैदान कौन सा है? तो सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 23, चिन्ह किसका है? तो ये हमारे भारतीय रुपए का चिन्ह है, आप सभी जानते हैं, आपने नोट पे देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 2013 में खेल रत्न पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो वो कर था रंजन सोधी को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब करी गई थी? जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब करी गई थी? वो करी थी 1995 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? बैंक का मुख्यालय जो आपका है मनीला में है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, येन किसकी मुद्रा है? येन जो है वो जापान की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 28, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। भारत का जो प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में गया था वो था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का आर्यभट्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? पुस्तक देवदास के लेखक है शरद चंद्र, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 30, रॉबर्ट कैनिगल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीविका है? तो ये आपकी श्रीनिवास रामानुजम की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, गौरव का विलोम क्या है? तो गौरव का जो विलोम हो जाएगा वो आपका है लाघव। क्वेश्चन नंबर 32, आगत का विलोम क्या है? विगत। क्वेश्चन नंबर 33, बलराम का पर्यायवाची शब्द क्या है? वो है बलभद्र। क्वेश्चन नंबर 24, ऊहा पोह का पर्यायवाची क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? वो है आपका लालसा। क्वेश्चन नंबर 36, खोदा पाड़ने के लिए चुईया का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी, परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 37, मुहावरे का अर्थ पूछा है आपसे, तो इसके मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी के लिए अशुभ होना। क्वेश्चन नंबर 38, नी चेस्ट की संधि क्या है? तो इसकी जो संधि है वो आपकी है बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, सूरज का तत्सम शब्द क्या है? तो सूरज का जो तत्सम शब्द है वो आपका सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये आपको मैं बता दूं कि ये स्टार क्वेश्चन रहा था उस साल का, क्योंकि इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही थे। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, अगर सेम ऐसा एज इट इज़ क्वेश्चन आता तो आप जो भी टिक करेंगे वो सही माना जाएगा, क्योंकि ये स्टार में गया था। सही शब्द का चयन करें 41 में, तो जो सही शब्द है वो ऑप्शन नंबर सी सही से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास के जो लेखक है वो ऑप्शन नंबर बी आज्ञा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यामा की रचयिता कौन है? तो यामा के जो रचयिता है वो है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अपहरण में जो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है वो करा गया है अप का। क्वेश्चन नंबर 45, इस ये फिर से उपसर्ग का क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा उपसर्ग का चूज करा गया है वो है ऑप्शन नंबर बी उद। क्वेश्चन नंबर 46, ये फिर से उपसर्ग का क्वेश्चन आ गया है आपका, और जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, जो शीघ्र प्रश्न हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? जो कि कहते तुरंत प्रश्न हो गया, ऑप्शन नंबर डी आशुतोष। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा अव्ययभाव समास नहीं है? ध्यान रखें, इसमें पूछा गया है नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, तो कौन से देश में किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी है मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 51, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा अलंकार दिया गया है। तो जो इसमें अलंकार दिया गया है वो है असंगति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो है मजदूर, ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे हैं रीजनिंग पे। इसमें जो हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्द को, इस शब्द को देखना है और एक नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है कौन सा शब्द इसमें से नहीं बन सकता। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वोकेशन, वो नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 54 पे आ चुके हैं। इसमें हमसे पूछा गया है दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द बन सकता है, अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। तो जो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, URE और ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, एक व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर है, वह फिर बाएं घूमता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं घूमता है और 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वह फिर 5 मीटर पश्चिम की ओर। अपने मूल स्थान से वह कौन सी दिशा में है? तो वो पहले चल रहा है 10 मीटर, वो फिर मुड़ता है, फिर चलता है 5 मीटर, वो फिर दोबारा मुड़ता है, फिर चलता है 5 मीटर, फिर वो दोबारा मुड़ता है और चलता है 5 मीटर। तो वह अपने मूल स्थान से कौन सी दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम आ गए हैं। राहुल सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर दूर गया, फिर एफ से बाएं मुड़ के 6 किलोमीटर दूर गया, फिर जी तक पहुंचा, फिर वहां से बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर गया दूर जाता है तो एस तक पहुंचता है, फिर वहां से मुड़ के वह 2 किलोमीटर चलता है और बिंदु आई तक पहुंचता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। वह पहले चला 5 किलोमीटर, फिर उसके बाद वो मुड़ा और चला 6 किलोमीटर,
उसके बाद वो फिर दोबारा मुड़ा और चला 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो दोबारा मुड़ता है और चलता है 2 किलोमीटर। तो वो पूछ रहा है कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है। तो इधर अब देखेंगे 6 आएगा, इधर 2 कवर हो चुका है, तो बचा हुआ हिस्सा 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 57 आ गया आपके पास। एक ऊपर व्याख्या दी गई है और नीचे उसका निष्कर्ष दिया गया है और बताना है आपको इनमें से कौन सा सही है। तो पहले ये कह रहा है कि सभी सद्गुणी व्यक्ति प्रसन्न है और कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं है। तो जो पहला इसमें लिखा गया है वह लिखा गया है प्रसन्नता और सद्गुणी का परस्पर संबंध है, जो कि कथन ए में आता है। दूसरा है कि दुखद व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, जो कि कथन बी में बिल्कुल एज इट इज दिखाया गया है। तो जो इसका आंसर है वो दोनों कथन हमारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58 पर हम आगे चुके हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप पार्टीशन में डिवाइड कर सकते हैं। तो 4-4 के हिस्से में आप इन्हें बांट लीजिए ताकि आपको करने में आसानी हो। तो हमने इसको अब 4-4 के हिस्से में बांट लिया। अब हम देख रहे हैं कि ए के बाद बी आता है, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पर भी हम सेम बी लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि बी के बाद ज़्यादातर डबल ए है, इधर भी एक ए है, इधर भी एक है, तो यहाँ भी हम एक ए लिखेंगे। तो हमें पता लगता है कि बी के बाद डबल ए आ रहा है, तो हम यहाँ भी ए लिख देंगे और यहाँ भी ए लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बी बी ए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो 58 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं 59 पे। अब हम सी जी के ई जी पी जी एम यू और इससे अगला पूछा है। अगर आप ध्यान देंगे तो सी डी ई जी एच आई जे, तो यानी कि पहले वो 2 प्लस कर रहा है, फिर वो 3 कर रहा है, ऐसे मतलब बढ़ा के नंबर आगे जा रहा है वो। तो के से पी पे जाएगा वो, के एल एम एन ओ पी। तो फिर ई से जी पे गया वो, जे से एम पे गया, पी से यू पे गया। ऐसे ही फिर हम जब जी एम यू से हम आगे बढ़ेंगे तो हम किस पे पहुंचेंगे। तो जी से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला अक्षर आएगा आई, एम से हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा पी, और यू से जब हम आगे बढ़ेंगे तो जेड। ठीक है, तो इसके साथ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। पहला है इसमें 7, फिर 22, 37, क्वेश्चन मार्क, 67 और 82। इनमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क वाले पे क्या आएगा। तो जब हम 7 से 22 पे जाएंगे तो हम 15 प्लस कर रहे हैं, 22 से जब 37 पे जा रहे हैं हम तब दोबारा 15 प्लस कर रहे हैं। ऐसे हम 15 यहाँ भी प्लस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो इसमें प्लस करने के बाद आ जाएगा 52। अगर हम 52 में 15 प्लस करते हैं तो 67 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। और 67 में जब 15 प्लस करेंगे तो 82 आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61। 8, 24, 48, 80, क्वेश्चन मार्क 168। तो हमें जो क्वेश्चन मार्क है ये बताना है हमें यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला है वो है 3 का स्क्वायर -1, दूसरा जो है वो है अगले उसके 5 का स्क्वायर -1, फिर जो थर्ड है वो है 7 का स्क्वायर -1, और जो 80 है वो है 9 का स्क्वायर -1। तो अगर आप देखेंगे सीरीज चल रही है 3, 5, 7, 9, तो यहाँ पे आएगा 11 का स्क्वायर -1, जो कि आएगा 120, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बाकी इस क्वेश्चन करने का एक दूसरा तरीका ये है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं पुराने को। तो ये हमने कर लिया है। जैसे अब 8 से आप 24 जा रहे हैं, 24 से इस पे जा रहे हैं, इस पे जा रहे हैं, तो इनका डिफरेंस लीजिए। तो जो पहले आपका डिफरेंस आएगा वो आएगा 16 का, दूसरे में आपका डिफरेंस आ रहा है 24 का, तीसरे में आपका डिफरेंस और भी ज़्यादा का आ रहा है जो कि आ रहा है 32 का। तो अगर आप इनमें भी गैप देखेंगे तो 8 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही जब आप 32 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40 का। तो जब आप 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका था। अब हम आ गया क्वेश्चन नंबर 62 पे। पहला है 264, 396, 473, 583 और क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सारे हमें डिजिट दिए गए हैं ये सब 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सब 11 से डिवाइड हो जाएंगे, और जब हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो सिर्फ जो ऑप्शन नंबर डी है वो खाली 11 से डिवाइड होगा और कोई भी नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। जिस प्रकार रुपए का संबंध भारत से है उसी प्रकार येन का संबंध किससे है। येन का संबंध है जापान से। ये हम अभी जीके के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, आपने अगर ध्यान दिया हो।
क्वेश्चन नंबर 64, किसी यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जाए और कलकत्ता को 82589662, तो कैलकटी को क्या लिखा जाएगा? अगर आप इसमें ध्यान दें तो हमें हर एक डिजिट के लिए एक नंबर दिया गया है। अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं तो हम मैच करके कर सकते हैं, क्योंकि कलकत्ता से बहुत मैच करता है। तो सी एल तो स्टार्टिंग होगी हमारा 825। इसके बाद इसने बोला है आई, दिल्ली से हम आई की वैल्यू लेंगे तो वो आएगा 1। फिर इसने लिखा है सी यू टी हमारे फिर कलकत्ता से मिलेगा जो कि 896 है। 896 जो कि हमारा किस से मैच करता है? ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। ये अगला क्वेश्चन 65 आ चुका है। यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को ऐसे लिखा जाता है, टीचर को ऐसे लिखा जाता है, तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे? इसको भी हम सेम वैसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है। आप इनको डिजिटों को एकदम उससे ध्यान से अलग अलग लिख लीजिएगा। तो जो आपका कैपिटल का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैसे ए एल है, प्रिंसिपल के एल है, आखिरी का वर्ड आपका वी डब्ल्यू हो गया। फिर इसने लिखा है जैसे आई और टी है, तो अगर हम इधर से आई की वैल्यू लेंगे तो इधर भी आई की वैल्यू सेम मैच कर रही है, तो ऐसे ऊपर से वर्ड हम मैच करके इसका आंसर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है। ये हो गई पुत्री, ये अपने पिता से आगे चल रही है, तो पिता इसके पीछे है, तो ये आपका यहाँ पे पिता है। उसके बाद ये कह रहा है कि पुत्र अपनी माता से पीछे चलता है और पिता से आगे चलता है, तो पिता से आगे पुत्र हो गया और माता भी इससे आगे है, तो माता को या तो हम पुत्र से आगे रख लेंगे या फिर पुत्री से भी आगे रख लेंगे। तो माता सबसे हमने आगे रख लिया है। इसमें हमने इससे पूछा सबसे पीछे कौन है, तो सबसे पीछे है पिता, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 67 आ गया है। सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी। मोहन सुधीर का एक पुत्र है और रमेश का इकलौता भाई। सीमा और मोहन में संबंध बताइए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीमा सुधीर की बहू है। सुधीर की बहू बोला है, पत्नी नहीं बोला है। अगर ये पत्नी बोल लेता है तो हस्बैंड होता है, अगर वो बहू बोल रहा है तो वो उसका ससुर होता है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। तो सुधीर जो है वो इसका ससुर है, तो वो ऊपर आ गया है। इसका बेटा होगा इधर, उसकी ये सीमा वाइफ होगी। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है, तो जो इसका हस्बैंड है उसका एक भाई भी है जिसका नाम है रमेश, तो यहाँ पे रमेश आ गया। उसके बाद ये कह रहा है मोहन सुधीर का पुत्र है, सुधीर का पुत्र है और रमेश का इकलौता भाई है। अगर रमेश का इकलौता भाई है तो वो यहाँ पे आएगा, जो कि नाम हो जाएगा मोहन। अब इसने हमसे पूछा है कि सीमा और मोहन के बीच में क्या संबंध है, तो मोहन और सीमा पति पत्नी है, तो जो सीमा है वो मोहन की क्या है? पत्नी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक परिवार दिया गया है, उसमें सदस्यों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि टोटल कितने सदस्य हैं इस परिवार में। तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ के आप करेंगे तो ये इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आपका 20 आएगा। ठीक है, जैसे गिरधारी लाल और उनकी पत्नी 2 हो गए, फिर उनके 3 पुत्र हैं तो उनकी पत्नियां भी हो गई, तो 6 सदस्य वो हो गए। फिर उनकी 2 पुत्रियां जिसमें से एक की शादी हो रखी है, तो जिसकी शादी हो रखी है उसकी पति पत्नी 2 हो गए, अविवाहिता की 1 हो गए। फिर उसने कहा है कि एक उनके पास एक विधवा चाची भी रहती है, एक दामाद भी उनके साथ रहता है और फिर उनके पोते भी हैं। जो पोते हैं वो टोटल 7 आएंगे आपके। इसमें लिखा हुआ है सभी 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 और 7, ये टोटल आपका आ जाएगा 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? अगर आप 5 से 7 पे जा रहे हैं तो 2 प्लस हो रहा है, 7 से 11 पे जा रहे हैं तो 4 प्लस हो रहा है, फिर 11 से जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे 6 प्लस होगा, 2 4 6, तो 11 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है। इसमें हमें एक टेबल दी गई है 3 4 5 4 5 3 4 3 क्वेश्चन मार्क और वैल्यू दी गई नीचे। तो हमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ताकि नीचे वाली वैल्यू आ सके उसका ज्ञान करना है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 4 5 जा 20, 20 इंटू 3 60, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा आपका 15, और 15 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 107 आ जाए, जो कि आपका आएगा 7 से मल्टीप्लाई करने में। तो इसका आंसर 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पे है।
इसमें हमें चिन्ह दिए गए हैं, उनके बदले उनका जो स्थान है उन चिन्ह का मतलब क्या है वो बताया गया है, और एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमें सोल्व करके बताना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगा अगर मैं सोल्व करने बैठूंगा। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका। जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो आप एक बार ध्यान से घर पे सोल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। आकृति दी गई है, उन आकृति का ग्रुप बताना है हमें जो कि सही है। आपके पास नीचे 4 ऑप्शन है। ये डॉट अगर आपको दिखाई ना दे रहे हो तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको ग्रुप बनाने में आसानी हो। अब हमने इनका ग्रुप बनाना है 3-3 का। अगर आप ध्यान दें, हम पहले से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो क्वेश्चन जो पॉइंट 1 है उसमें अगर आप देख रहे हैं चित्र में डॉट 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 बने हुए हैं जो कि हम मैच कर रहे हैं ऑप्शन 6 से और 9 से भी। तो जो हमारा पहला ग्रुप बनेगा वो 169 का बनेगा। फिर हम दूसरे उस पर आ जाते हैं। ये ट्राइंगल बना हुआ है, बीच में डॉट है। और ये ऐसे ही हमारा सेम 4 में है, एक सर्कल बना हुआ है, बीच में डॉट है। ऐसे ही हमारा 7 में बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, बीच में डॉट है। तो ये हमारा सेकंड ग्रुप हो जाएगा जो कि है 2 4 7। इसके बाद हम थर्ड को पकड़ते हैं। थर्ड पे हम आ गए हैं तो एक आकृति दी गई है और बीच में सर्कल है। ऐसे ही सेम 5 में है और ऐसे ही सेम 8th में है कि एक आकृति है और बीच में सर्कल है जो कि हमारा थर्ड ग्रुप बन जाएगा 3 5 8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 73 आ गया है। आकृति दी गई है जो कि रोटेशन होती जा रही है और क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो पूछा गया है। तो अगर आप इधर देखें तो हाफ पे है, फिर थोड़ा सा और मुड़ा, फिर ये और मुड़ा। तो अभी अगर मुड़ेगा तो ये ऐसे की तरफ बनेगा। तो ये थोड़ा सही से बनाते हैं। ये ऐसा बनेगा जो कि अगर हम मैच करें तो खाली फोर्थ में मैच हो रहा है। अब दूसरी चीज़ मैच कर देते हैं। जैसे इसमें ट्रायंगल बाहर था, फिर अगले में ट्रायंगल अंदर गया, फिर वो आगे बढ़ा, तो अब वो दोबारा फिर बाहर आ जाएगा और ट्रायंगल भी इसमें बाहर ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 पे आ गए। फिर से आकृति का क्वेश्चन है। एक एरो जा रही है, अंदर भी एक लाइन खींचती जा रही है। एक और एरो गई, एक और लाइन खींची, 3 एरो हो गई, 3 लाइन हो गई। तो ऐसे ही इधर भी एक एरो जाएगी और यहाँ भी एक लाइन खींच जाएगी जो कि हमारा आकृति ए में मैच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। पहले अंदर एक थे, फिर अंदर 2 हो गए, फिर अंदर 3 गोले हो गए। बाहर देखे तो पहले 4 लाइन थी, फिर 3 लाइन हो गई, फिर 2 लाइन हो गई। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि अगला ऑप्शन कौन सा है इसमें से। तो अगर हम देखें यहाँ 3 है तो आगे 4 हो जाएगा, नीचे 4 3 2 था तो यहाँ पे 1, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। न्यायाधीश का जो भी संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। तो न्यायाधीश जो है वो न्याय करता है और सांसद जो है वो आपके कानून पारित करते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77। कैंची कपड़े का जो भी संबंध है वो अगला हमें एक ग्रुप बनाना है, उसका भी संबंध वैसे ही होना चाहिए। तो लेखनी और स्याही का, उस तरह दाढ़ी का, भट्टी और धुएं का, और कील और हथौड़े का। तो अगर आप ध्यान दें तो कैंची जो है वो कपड़े को काट देती है और उस तरह भी दाढ़ी को काट देता है। तो इसी साथ हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 आ गया है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सामर्थ्य क्रम दर्शाता है। हमें 1 2 3 4 5 पॉइंट दिए गए हैं, उनका हमें सही क्रम बनाना है कि वो क्या हो सकता है। अगर आप ध्यान दें तो इसको हम पहले आदमी का जन्म ही होगा हमेशा। तो फर्स्ट हो गया। जन्म के बाद वो अपना शिक्षा ग्रहण करेगा, तो 5 हो गया। शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर उसका विवाह होगा। विवाह होने के बाद उसकी फिर मृत्यु होगी और फिर मृत्यु के बाद उसको मोक्ष प्राप्त होगा जो कि 3। तो 1 5 4 5 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इसका आंसर हो गया 1 5 4। अच्छा, मैंने इधर गलत लिख, 2 बार 5 लिख दिया। यहाँ पे आएगा 2 और आएगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी 78 पे क्वेश्चन हो गया। अब हम आएगा 79 पे। तो 79 में भी हमें सेम पिछले जैसा क्वेश्चन दिया गया है, 5 पॉइंट दिए गए हैं, इनको सही क्रम से लगाना है हमें। तो अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले होता है मॉनसून, मौसम आएगा। मौसम कैसे आएगा, क्योंकि बारिश होगी। बारिश किससे होगी, बादलों से। बादल ही वर्षा करेंगे। ठीक है, बादल वर्षा करेंगे। वर्षा के लिए वो पानी कहाँ से लाएंगे, नदी में से लाएंगे। और नदी में पानी कहाँ से आता है, वो आता है महासागर से। तो आपका सबसे पहले 5 आएगा, फिर 3 बादल का आएगा, 2 वर्षा का आएगा, 4 नदी का आएगा और 1 महासागर का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हमें कथन दिए गए हैं, उनके फिर परिणाम दिए गए हैं जो कि हमें बताने हैं कि पूर्णतः मान्यता है या नहीं है। तो ये वाक्य है, यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए तो भारत ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेगा।
निष्कर्ष दिया गया है भारत स्वर्ण पदक नहीं जीतते, ऊपर कहा गया है, अधिक पदक जीतता। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जीतते नहीं हैं, वो जीतते हैं। तो ये पहला वाला कथन तुम्हारा गलत हो जाएगा। दूसरा कहा गया है कि खेल कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादिकता में सुधार होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ हमारा खाली ऑप्शन नंबर सेकंड मान्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो इसी के साथ आज का हमारा 2006 का क्वेश्चन पेपर पूरा खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन हम वीडियो लाएंगे उसमें 2009 का पूरा क्वेश्चन पेपर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे 80 क्वेश्चन थे, जिसमें से कि 30 जीके के थे, 22 हिंदी के थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के थे, जो कि आपके हो जाते हैं 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। जल्दी दूसरी वीडियो भी आएगी, चैनल से जुड़े रहें।